8 साल से मैं गलत संगति में फंस गई थी। जब स्टडी का लेवल होता है बढ़ने का, तब मैं बुरी संगति में फंस गई थी, व्यभिचार में फंस गई थी और आत्महत्या करना कि ये लोग मुझे समझते नहीं। ये सब चीज़ें सोच सोच के मैं अपने आप पे आत्महत्या करना सोच रही थी। मैं सबको जय मसीह की। मैं गुजरात से हूँ, मेरा नाम दया है और मैं अपनी लाइफ चेंजिंग की गवाही देना चाहती हूँ। मैं बचपन से ही प्रभु में हूँ, लेकिन वो लाइफ ही नहीं थी, क्रिश्चियन लाइफ जैसी होनी चाहिए वो मेरी लाइफ ही नहीं थी। 8 साल से मैं गलत संगति में फंस गई थी। जब स्टडी का लेवल होता है बढ़ने का, तब मैं बुरी संगति में फंस गई थी, व्यभिचार में फंस गई थी और इतना गुस्सा था मेरे मन में और मम्मी पापा का आदर नहीं करना। और इसी चीज़ में मैं इतनी बढ़ती गई कि 8 साल कैसे निकल गए मुझे ही पता नहीं चल रहा था। मैं निकलना चाहती थी इस चीज़ों में से, लेकिन मैं निकलती नहीं थी, उसी में और फंसती जा रही थी। और ज़्यादा पाप में मैं बढ़ती जा रही थी। मम्मी पापा का जब भी मुझे समझाते थे कि ये चीज़ मत करो, मैं उन्हीं पे भड़क जाती थी। और आत्महत्या करना कि ये लोग मुझे समझते नहीं। ये सब चीज़ें सोच सोच के मैं अपने आप पे आत्महत्या करना सोच रही थी मैं। और कई बार मैंने कोशिश भी की थी, हाँ, मैं उसमें से निकल नहीं पा रही थी मैं। और मैं गवाही देना चाहती हूँ कि जब संगति में कॉलेज लाइफ थी, उसी में मैं मम्मी पापा से दूर थी और उनमें मैं और बढ़ती जा रही थी। व्यभिचार में लड़कों से बातें करना, चैटिंग करना, रात भर 3-4 बज जाए तब तक मैं चैटिंग करती रहती थी लड़कों के साथ। और इसी व्यभिचार में मैं इतनी फंस गई थी कि मेरी मम्मी पापा जो बोल रहे थे वो मुझे सुना ही नहीं दे रहा था। मेरे अगुवे, मेरे लीडर मुझे समझाते थे कि ये गलत है, लेकिन मैं नहीं सुनती थी। मैं उसी में और फंसती जा रही थी। मुझे बस यही दिखता था कि वही मुझे प्रेम करते हैं और कोई नहीं करता, बाकी सब मुझे ऐसे ही कर रहे हैं। और मैं उसी चीज़ में फिर मैं निकलना चाहती थी, लेकिन मैं निकल नहीं पा रही थी उसी चीज़ में से। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं निकलूं। जब मुझे गलत संगति मिल गई, वो गाली गलौज करते थे, मैं उनके साथ गाली गलौज करना सीख गई थी। इतनी गाली गलौज करती थी कि हर एक बात में गाली ही निकलती थी दोस्तों के साथ। और जब स्टडी का टाइम होता था, उस स्टडी के टाइम पे भी मैं घूमती ही रहती थी। स्टडी करने के लिए जा रही हूँ बोल के घर पे, और मैं घूमने के लिए निकल जाती थी, कई दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाती थी। और टाइम होते ही मैं घर पे पहुँच जाती थी ताकि मम्मी पापा को पता ना चले। और हर रविवार को चर्च तो जाती थी, लेकिन वो आराधना एक शौक था, वो ड्यूटी जैसी लगती थी आराधना करना। गीत का एक शौक था, जैसे आत्मा और सच्चाई से नहीं कर पाते थे, सिर्फ तभी तक चर्च में एंजॉय करते थे। और जब वचन का टाइम था तब मन भटकना, कहीं वचन पे ध्यान नहीं रहता था, किसी के साथ मस्ती करना, ये बातें करना, वचन के टाइम पे बस यही रहता था। चर्च जाते थे लेकिन बस यही था, आराधना तक ही, और फिर एंजॉय, गीत गा के एंजॉय करना और फिर घर वापस आ जाना। और मेरा जीवन ऐसा था और इसी में इतनी फंस गई थी। मेरे मम्मी पापा के साथ रिलेशनशिप खराब हो गए थे, मेरे भाई बहनों के साथ मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया था। इसी वजह से, इस पापों की वजह से, इस गुस्से की वजह से मेरे मम्मी पापा बहुत दुखी थे इस चीज़ों से कि मैं इसमें इतना फंसे जा रही थी। वो रोते थे, मेरे सामने रोते थे कि इसमें से निकला, व्यभिचार में से निकला, इस दोस्तों के संगति से निकला, लेकिन मैं निकल नहीं पा रही थी उस चीज़ों से, क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता था। ये मेरे मम्मी पापा जब समझाते थे, मुझे सही और गलत का मतलब ही नहीं समझ आता था। और जब मुझे मेरे मम्मी पापा समझाते थे और इस चीज़ों में मुझे डांटते थे, तब मैं उन्हीं पे भड़क जाती थी और खुद में सुसाइड करने की सोच रही थी कि कोई मुझे प्रेम नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। इस चीज़ों को सोच के मैं खुद सुसाइड करने चाहती थी। मैं कई बार मैंने कोशिश भी की थी सुसाइड करना, मेरा रहना ही बेहतर, मैं नहीं रही हूँ वही बेहतर है, क्योंकि मुझे कोई प्रेम ही नहीं करता, क्योंकि मेरी इस जीवन की वजह से कोई मुझसे प्रेम नहीं करता था, कोई मुझसे अच्छे से बात नहीं करता था, नहीं मेरे भाई बहन, ना कोई और। तो मैं पूरी रीति से टूट गई थी। व्यभिचार से मुझे जब समझाते थे कि इस व्यभिचार से निकला, तो मैं सुसाइड करने के लिए कोशिश करती थी। इस बाबत से मैं 8 साल से इस चीज़ों में मैं संघर्ष कर रही थी, लेकिन इस चीज़ों से मैं छूट नहीं पा रही थी। मुझे पता था कि ये गलत है, लेकिन
मैं इसमें से निकल ही नहीं पा रही थी। मैं सोचती थी कि मैं निकल आऊँ। मैंने बहुत बार ट्राई भी की कि मैं छोड़ दूँ ये चीज़ें, लेकिन मैं छोड़ ही नहीं पा रही थी। मैं ये बातें ना चाहते हुए भी मैं व्यभिचार में थी। उन लोगों से बातें करना, लड़कों से बातें करना मेरा जीवन था। लड़कियों से ज़्यादा मेरे लड़के दोस्त हुआ करते थे और ऐसा जीवन था मेरा, क्योंकि जो दोस्त बोलते थे वही सही लगता था मेरे को, और जो मम्मी पापा बोलते थे वो मुझे गलत ही लगता था। एक बार से अंदर से आवाज़ आती थी कि मम्मी पापा सही बोल रहे हैं, कितने परेशान हैं मेरी वजह से, रोते थे मेरे मम्मी पापा, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं देता था। मेरी आंखें इतनी बंद हो चुकी थी, इतनी सांसारिक हो चुकी थी कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी वो चीज़ें। मुझे अपने दोस्त जो बोल रहे थे वही अच्छा लगता था। कहने से तो मैं बचपन से एक मसीह थी, लेकिन मेरा जीवन पूरी रीति से सांसारिक था। पूरी रीति से मैं सांसारिक की रीति से जी रही थी। उनका जीवन जैसे सांसारिक यूथ जीते हैं वही जीवन मेरा पूरी रीति से था। जब मैं मम्मा के साथ कनेक्ट हुई और जब प्रार्थनाओं में और वचन सुनती थी और जो मम्मा प्रेयर करते थे, यीशु मसीह ने तुम्हें मोल खरीदा अपना लहू देके, तो तुम अपने नहीं हो। अब ये शरीर जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, तो हमें इस शरीर को क्या, अगर हम गंदा करेंगे, इस शरीर से पाप करेंगे, इसको नष्ट करेंगे, तो प्रभु क्या कह रहा है, जो इस मंदिर को नष्ट करेगा उसको मैं नष्ट करूंगा। वो लड़का खुद अपने आप मेरे जीवन से चला गया और प्रभु ने मुझे पूरी रीति से उन रिलेशनशिप से मुझे आज़ाद किया। आज पूरी रीति से आज़ाद हूँ। पाप से, व्यभिचार से, गाली गलौज करने से, जो गुस्सा मेरे में था, क्रोध था, घमंड था, वो सारी चीज़ों से मैं आज आज़ाद हूँ। प्रभु में बढ़ना चाहती थी और जब मैं पास्टर कॉन्फ्रेंस में मैं आई थी तो परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से टच किया। पहली बार बचपन से लेके आज तक मैंने प्रभु का, पवित्र आत्मा का टच महसूस नहीं किया था, लेकिन पहली बार मैंने पास्टर कॉन्फ्रेंस में मैं आई अभी 2025 में, तो मेरा पूरी रीति से पवित्र आत्मा से मैं भरपूर हुई हूँ। और मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, मम्मा का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सच्ची मसीहत कैसे है वो मम्मा ने हमें सिखाया। मसीहत का प्रेम, मसीहत का जो बलिदान, सेक्रीफाइस, वो सारी चीज़ें, मसीहत का मेन उद्देश्य का क्या है वो मैंने यहाँ पे आके सीखा है। और मैं बहुत तहे दिल से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मम्मा का धन्यवाद करती हूँ, स्पिरिचुअल फैमिली का धन्यवाद करती हूँ, इस कलीसिया का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। बाबा से कहानी में